नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा तो है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात फिर निशाने पर महाराज की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल कर जब से मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को सत्ता से बेदखल कराया है, वे कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। कांग्रेस उन पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। शनिवार को जब ज्योतिरादित्य सिंधिया छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे, तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा उन पर हमलावर थे। कह रहे थे मध्य प्रदेश में दो सीएम है, एक सीएम क्रेता है और दूसरा विक्रेता। आखिर बार बार कांग्रेस को यह टीस क्यों उठती है? क्या भाजपा में सिंधिया का बढ़ता कद कांग्रेस नेताओं को खटकने लगा है, या छत्तीसगढ़ में जिस तरह सिंधिया ने राहुल गांधी पर पलटवार किया, उसका मध्य प्रदेश कांग्रेस जवाब देकर हाईकमान की नजर में अपने नंबर बढ़ाना चाहती है? तो फिर निशाने पर महाराज पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। वर्ष 2021 की जनवरी में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 50वां जन्म दिवस मनाया था, उस वक्त सामान्य शिष्टाचार को दरकिनार कर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सिंधिया को निशाने पर लिया था। कांग्रेस ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था, 2020 की उपलब्धि, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय गद्दार का नकाब उतरा। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सिंधिया को भूमाफिया तक बता दिया, जिसके जवाब में सिंधिया ने कहा कि मेरी संपत्ति 300 साल पुरानी है। सवाल उन लोगों से करना चाहूंगा जो नए नए महाराज बने हैं। जब सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बने थे, उस वक्त भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा था कि बिके हुए को बिका हुआ काम दिया। 2 दशक तक कांग्रेस के साथ काम करने वाले सिंधिया का दल बदल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी क्षति है। आज भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, चंबल ग्वालियर क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में सिंधिया का वर्चस्व बढ़ रहा है। सिंधिया की बढ़ती लोकप्रियता ने कांग्रेस के 2023 की संभावनाओं को धूमिल किया है। यही कारण है कि कांग्रेस सिंधिया पर लगातार हमलावर है। उधर सिंधिया भी हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कहा कि मोदी सरकार ने देश को अरबपतियों और गरीबों में बांट दिया है। इसका जवाब सिंधिया ने छत्तीसगढ़ में ही दिया। उन्होंने कहा कि शायद राहुल गांधी 2014 के पहले की भारत की बात कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2014 से पहले सिंधिया खुद कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उसी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 यानी मोदी सरकार से पहले के भारत में प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं 2 देशों में बांटा गया है, मुझे तो आश्चर्य है कि ऐसा वक्तव्य कोई भारतीय नागरिक दे पाए। मेरा देश भारत है, मेरा देश एक है, मेरा देश एक परिवार है, भाई भाई की संस्कृति मेरे देश में सदैव हुई। और शायद राहुल जी का संदर्भ उस विषय पर होगा कि 2014 के पहले एक देश था जहां प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था, केवल भ्रष्टाचार होता था और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होता था मोदी जी के पहले। और मोदी जी के बाद एक दूसरा देश निकला है जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, जहां प्रगति और विकास के द्वार खोले गए हैं, जहां विश्व पटल पर भारत उजागर हो रहा है और जो अंत्योदय के आधार पर गरीबों को केवल अपना हक नहीं, लेकिन विकास और प्रगति के नए आयाम आज उनके हाथों में है। सिंधिया के बयान से तिलमिलाई कांग्रेस ने उन्हें मध्य प्रदेश की धरती से जवाब दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के महामंत्री के मिश्रा ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को क्रेता और ज्योतिरादित्य सिंधिया को विक्रेता कहा। मिश्रा यही नहीं रुके, बल्कि वो तो ये तक कह गए कि ये तो खरीद फरोख्त की सरकार है। शिवराज के आंगन में काला बाजारी करने वाले लोग पल रहे हैं। सिंधिया के इशारे पर ग्वालियर चंबल में कांग्रेस नेताओं के क्रेशर स्टोन आदि पर कार्रवाई को लेकर भी मिश्रा जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। ग्वालियर के हजीरा में प्रदर्शन के दौरान
कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा की गिरफ्तारी के बाद एक प्रदर्शन हुआ था। इसमें पुतला दहन के दौरान एक पुलिसकर्मी झुलस गया और इसी घटना के बाद प्रशासन ने सुनील शर्मा के क्रेशर को सील कर दिया था और उन पर 20 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। उनके खिलाफ रासुका लगाई गई थी। के मिश्रा ने रासुका की इस कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पुतला जलाने वाले पर रासुका लगाई जा रही है। हजारों गायों की हत्या करने वाली भाजपा नेत्री को क्लीन चिट दी जा रही है। इसके साथ ही मिश्रा ने आरोप लगाया है कि ग्वालियर कलेक्टर ने तो अपने नाम के आगे सिंधिया लगा लिया है। मिश्रा मंदसौर के अफीम तस्करों को सरकारी संरक्षण मिलने को लेकर अनेक मुद्दों पर मुखर थे, लेकिन उनके निशाने पर मुख्य रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया ही रहे। उन्होंने रामेश्वर शर्मा और प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी लपेटे में लिया। मिश्रा ने कहा कि सैकड़ों गायों के मौत के बाद भी इन दोनों को राजनीतिक लकवा हो गया है। मिश्रा ने बैरसिया गौशाला की संचालिका निर्मला शांडिल्य के खिलाफ रासुका लगाए जाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में दो सरकार, दो कानून, दो संविधान, आईपीसी और सीआरपीसी की दो धाराएं काम कर रही हैं। किस तरह मुनाफाखोरों को मुख्यमंत्री जी एक और जेल भेजने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके विरुद्ध चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोलर के हितानंद शर्मा जी के बड़े भाई हैं, उनके प्रकरण को एफआईआर लगाकर समाप्त करने की कोशिश करती है। संघ के प्रचारकों को जो मिलावटखोरी, जमाखोरी के आरोपी हैं, उनको किस तरह मदद करती है। और बैरसिया में जो गौ माता का कब्रिस्तान इस पूरे देश ने और पूरे प्रदेश ने देखा है, उसकी तस्वीर बयां की है कि यदि निर्मला शांडिल्य जो उसकी संचालिका है कि उनकी जगह कोई नूरजहां होती तो अभी तक तो उनके खानदान, उनके परिवार को तबाह कर देती सरकार। मगर आज तक उनके अतिक्रमण को क्यों नहीं तोड़ा गया, उन पर रासुका के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई, गौ हत्या का प्रकरण उन पर क्यों नहीं लादा गया। ये तमाम विसंगतियां इस प्रदेश में दोहरे राजनीतिक चरित्र को परिभाषित कर रही है और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी मैदानी संघर्ष करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का नारा था, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। लगता है 2023 में भी प्रचार के केंद्र में महाराज ही रहने वाले हैं, लेकिन इस बार महाराज भाजपा नहीं कांग्रेस के निशाने पर होंगे। ज्योतिरादित्य को निशाने पर लेकर कांग्रेस उनसे पुराने हिसाब चुकता करना चाहती है। ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया है, इसलिए कांग्रेस उनके खिलाफ मुद्दे की तलाश में है। ग्वालियर और चंबल में कांग्रेस नेताओं द्वारा सिंधिया को काले झंडे दिखाए जाते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में सिंधिया को काले झंडे दिखाने की कोशिश हुई। कांग्रेस सिंधिया को दल बदलू बताकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश में लगी है, लेकिन अब तक इन सबसे सिंधिया को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। देखना यह है कि कांग्रेस आखिर किस हद तक सिंधिया का विरोध करती है और सिंधिया इसके एवज में कांग्रेस को कितना डैमेज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अराजी टीवी। फिर निशाने पर महाराज पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेतन सिंह, बीजेपी नेता हैं, अशोक शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं और कुछ देर में कांग्रेस से भी हमें प्रवक्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत शुक्ला जी आपसे ही करते हैं। सिंधिया जी एक ऐसा दर्द बन गए हैं कांग्रेस के लिए कि रह रहकर टीस उठती है। वो छत्तीसगढ़ में कुछ बोलते हैं, जवाब मध्य प्रदेश से दिया जाता है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने दौरे पर कहा था कि देश में दो तरह के भारत हैं, एक अमीरों का, एक गरीबों का, कुछ 5 लोगों का, जो हमेशा एक रटा रटाए वो बोलते हैं, हमेशा हर भाषण में बोलते हैं। तो यहाँ पे के मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 2 विधान हैं, 2 कानून हैं, 2 सीएम हैं, एक क्रेता एक विक्रेता। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस की इस रणनीति को? सिंधिया पर हमलावर क्यों रहती है कांग्रेस? क्या सिर्फ एक दर्द वजह है या उनको लग रहा है कि 2023 में सिंधिया भी बड़ा फैक्टर होंगे? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि 2023 का जो विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में होगा उसमें सिंधिया एक बड़ा चेहरा होंगे। और लोग, राजनीतिक पंडितों का तो ये भी कहना है कि अगला चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी संभवतः जो है सिंधिया के चेहरे पर ही लड़ेगी।
तो साफ सुथरा चेहरा है, उसको टेंटेड करने की कोशिश जो है पहले कभी बीजेपी करती थी, प्रभा झा साफ थे, सुथरा चेहरा तो शिवराज जी का भी है। भैया थे, कुछ शिवराज जी भी थे, और ये तमाम लोग जो थे कभी सिंधिया इनके निशाने पर हुआ करते थे। लेकिन चूंकि अब सिंधिया जो है भारतीय जनता पार्टी में है, राज्यसभा के मेंबर हैं, मंत्री हैं, तो अब वो कांग्रेस पे जो है वार कर रहे हैं, और अब कांग्रेस के निशाने पर सिंधिया है। तो या आपको राजनीति लगता में है ये कि सब चलता दोनों कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से गुटबाजी हो जाए, जो कि भाजपा में नहीं होती है, कि एक गुट सिंधिया का बताया जाए, एक शिवराज का, तो उसका फायदा मिल जाए उनको? मैं आपको ये बतलाऊं कि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो बात कर रहा हूँ, अगर आपको ध्यान हो तो सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी का एक गुट हुआ करता था, फिर एक उमा गुट हुआ करता था, फिर शिवराज गुट होता था, कैलाश विजयवर्गीय का गुट होता था, बाबूलाल जी का गुट होता था, तमाम गुट रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है गुटबाजी रही है। ये ठीक है कि इनकी गुटबाजी जो है सतही स्तर पर नहीं आती है, जिस तरह से सड़क कांग्रेस पर में नहीं हम लोग आती जिस देखते तरह से हैं। कांग्रेस की आ जाती है। जी, लेकिन सिंधिया जो है, सिंधिया महत्वाकांक्षी लीडर हैं, और वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का एक उनका जो सपना था, उनके पिताजी का भी ये सपना था, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं कि दिग्विजय ने उनके पिताजी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, फिर दिग्विजय ने और कमलनाथ की जोड़ी ने सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। तो अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया को मुख्यमंत्री बनने से कौन रोके। कांग्रेस के निशाने पर सिंधिया रहेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि एक अच्छी खासी सरकार थी कांग्रेस की जो सिंधिया की वजह से गई है। तो वो दर्द तो कांग्रेस को है, और उसकी छटपटाहट में वो तमाम तरह के बयान भी देते हैं, सिंधिया के खिलाफ भी बोलते हैं। और अब तो शिवराज वगैरह भी जो है वो बहुत संभल के चल रहे हैं। उन्हें भी ये लग रहा है कि किस तरह से हम सिंधिया गुट को जो है मैनेज करते रहे। आप ये देखिए, इमरती देवी को अगर वो चुनाव हारने के बाद में किसी निगम का मंडल का अध्यक्ष बनाया जाता तो वो तो इमरती देवी क्या सभी को बनाया है। वो तो यदि आप सरकार में आ रहे हैं तो आप सिंधिया खेमे की वजह से ही आ रहे हैं ना, तो जो वादे किए होंगे वो तो पूरे करना पड़ेगी, ताकि बाकी के लोगों को भी ये मैसेज ना जाए कि आप दल बदलेंगे तो आपके साथ वहां पे एक कोने में बिठा दिया जाएगा। तो ये तो जो शर्तें होंगी वो फिर के मिश्रा जो क्रेता विक्रेता की बात कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। अगर लेन देन के आधार पर ही कोई व्यक्ति जो है एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होता है, और एक सरकार जाती है, दूसरे की सरकार आती है, तो फिर के मिश्रा जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने जो क्रेता विक्रेता का एक आरोप लगाया है, फिर तो वो ठीक बात है ना। तो वही रटा रटाया आरोप कब तक चलता रहेगा? चेतन जी, क्रेता विक्रेता दो सीएम है मध्य प्रदेश में, दो तरह के कानून है, एक जो कांग्रेसियों पर लागू होता है और दूसरा भाजपा पर लागू होता है, भाजपा से जुड़े लोगों पर। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो कांग्रेस को इस तरह की पीसी करने से पहले 2 दिन पहले जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि 2 तरह का भारत है, उस पर विचार करना था। जब आप देश को ही विभाजित करके उसकी संज्ञा दे रहे हो तो आप कानून की बात क्यों नहीं करते हो? तो कानून भी 2 तरह का होना चाहिए जब 2 भारत है। तो समझ में नहीं आता है कि कितनी शिशुपाल की मानसिकता इन कांग्रेस के नेताओं में है, कहां से शिशुपाल की मानसिकता इनके दिलो दिमाग चल करके आती है। राजनीति का शिशुपाल के दिमाग का भुगतान ये देश और प्रदेश क्यों करे? भाई कमलनाथ जी बताए ना कि सरकार आप चलाते थे कि दिग्विजय सिंह जी चलाते थे? एक किश्ती के 2 कप्तान थे, एक बूढ़ा एक जवान हो तो चल जाए, यहाँ तो दोनों ही भाई एक साथ समान थे। वो सरकार चली नहीं, वो सरकार जब चली नहीं और जब षड्यंत्र करके आप दोनों अपने अपने पुत्रों को स्थापित करने की पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो निश्चित रूप से जो स्वाभिमानी नेता होगा, ये हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस में स्वाभिमानी सम्मान के नेता नहीं है। सरदार पटेल भी उसी पार्टी में थे, लाल बहादुर शास्त्री जी भी उसी पार्टी में थे जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस में भी अनेक अवसरों पर, वर्तमान में भी अनेक ऐसे नेता हैं जिनका स्वाभिमान सम्मान है, उससे भी समझौता नहीं करते। उसी में एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का था। उन्होंने कहा था कि अगर कमलनाथ हमारी बात को नहीं मानेंगे तो मैं सड़कों पर उतरकर संघर्ष करूंगा। और आपको याद होगा कि श्रीमती सोनिया जी से मिलने के बाद में कमलनाथ जी ने बयान दिया था कि सिंधिया जी को रोका किसने? वो जब चाहे सड़क पर आ जाए मेरे खिलाफ, उनसे जो बनता कर लें। सिंधिया जी सड़क पर आए तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की सरकार सड़क पर आ गई। और सिंधिया जी आज कहाँ है, कमलनाथ जी आज कहाँ है, ये सारा देश और प्रदेश देख रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ बातें हमको हमारी तरफ इशारा करती हैं, उसका हमको स्मरण करते रहना चाहिए। क्रेता विक्रेता तो इसी कारण से कांग्रेस लगातार स्मरण कर रही है ना कि उनकी सरकार क्यों चली गई है, तो वो भी बार बार वही चीज बोल रहे हैं। हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका नाजी टीवी पर। ब्रजेश जी, धन्यवाद। सुन पा रहे हैं? धन्यवाद जी, आपकी आवाज आ रही है। ब्रजेश जी, चेतन जी कह रहे हैं कि आपके यहाँ 1 किश्ती 2 कप्तान, आपके यहाँ 1 पद मतलब 2 पद 1 व्यक्ति। आपके यहाँ वो परंपरा जो आरोप लगा रहे हैं के मिश्रा जी कि मध्य प्रदेश में 2 सीएम हैं, एक शिवराज जी और दूसरे सिंधिया जी, ये परंपरा आपके यहाँ है। जिस तरह से
राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में दो भारत हैं, तो उसी तरह से चौकसे साहब, बड़ी आश्चर्य की बात तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे काबिल प्रवक्ता अमित इस तरह की बातें करते हैं। शायद ये भूल जाते हैं, इनके ही मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह जी ने, जब सिंधिया जी की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई थी तो उन्होंने एक बात की थी कि घर का बेदी लंका ढाए। मैं तो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहावत पूर्णतः सही साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी दूर के ढोल सुहावने पर विश्वास करती है। छोड़िए मुहावरे लोकोक्त की बातों को। आज हमारे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज महामंत्री प्रवक्ताओं के आदरणीय के मिश्रा जी ने जो कहा, उनकी बातों की गंभीरता को समझिए। कितनी बारीकी से मिश्रा जी ने ये बातें कही, और मिश्रा जी के जो शब्दों की मीमांसा थी बड़ी स्पष्ट थी, क्योंकि जो लोग खरीद फरोख्त करके इस सरकार को, लोकतंत्रात्मक ढंग से चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को 2018 के चुनाव में जनता ने जिसको मैंडेट देके सत्ता की कुर्सी में बिठाया था, उसको इन लोगों ने जिस तरह से रातों रात कोरोना के पीक आवर में लोकतंत्र को कलंक करके इन्होंने सरकार बनाई थी, उसके बारे में के मिश्रा जी ने अपना ध्यान आकर्षित किया। और ये जो लोग यहाँ से गए, कांग्रेस का एक गुट, ये सब लोग बड़े ऊंचे दामों पर जाकर, तो पांडे जी कोई नया मुद्दा नहीं मिल रहा है। 28 उपचुनाव हो गए, जनता ने मोहर लगा दी कि उनके दल बदल पर, फिर भी वही बात खरीद फरोख्त की। नहीं चौकसे साहब, मुद्दा नया क्या, मुद्दा नया पुराना का क्या होता है? आप मुझको एक बात बताइए, जब एक सीनियर नेता विरोधी पार्टी का जाकर के हमारे पड़ोसी राज्य में, जो मध्य प्रदेश के छोटे भाई के रूप में विख्यात है, छत्तीसगढ़ में बयानबाजी करेंगे, तो उसका जवाब भी तो यही बनता है ना, बात का ही प्रतिवाद होता है। और हर दावा जो होता है वो तर्क की पराकाष्ठा में सत्य साबित तो ये भी नहीं। तो मतलब छत्तीसगढ़ वाले सक्षम नहीं है, वहां पे तो आपकी सरकार है, तो यहाँ से जवाब देना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़ में सक्षम है। छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रवक्ता ने अपनी बातें बोली, मध्य प्रदेश के प्रवक्ता ने अपनी बातें बोली, क्योंकि जो मूल दावा है उसका ड्राफ्ट तो मध्य प्रदेश से ही बन के जाता है ना चौकसे साहब। जिन्होंने बयानबाजी किया है उनके बारे में, वो मध्य प्रदेश की हैं, उनकी रिहायत मध्य प्रदेश में, तो जवाब भी तो मध्य प्रदेश से बनता है ना भाई। अगर कोर्ट डिसीजन करेगी तो क्या बोलेगी? कोर्ट कहेगी कि साहब यहाँ पर जो इसका टाइटल है, टाइटल कहाँ का है? टाइटल मध्य प्रदेश का, इसलिए उसका जवाब दिया गया। दर्द यहाँ गहरा है इसलिए। चलिए चेतन जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर लौटता हूँ मैं आपके पास पांडे जी। जी चेतन जी। ब्रजेश जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़िए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए जब बात होगी तो दूर तक जाएगी। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने क्या कहा है राहुल गांधी को लेकर के, थोड़ा उस पर भी कांग्रेस के लोगों को विचार करना चाहिए कि कांग्रेस के नेता मुझको रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं। क्यों इतना दर्द क्यों होता है भाई आपको? क्यों आपके आरपीएन सिंह, आपके सारे नेता आपको छोड़ करके जा रहे हैं? क्यों आज कपिल सिब्बल जैसे नेता, गुलाम नबी आजाद साहब जैसे नेता, ये सब कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं? ये इतनी भाषणबाजी देने से पहले, इतने मुहावरे देने पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो। 200 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है तो क्या होगा? यही होगा जो परिणाम चल करके आ रहा है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को, अगर आपकी छत्तीसगढ़ की इकाई माकूल जवाब नहीं दे पाई तो आप मध्य प्रदेश से तीर चला करके दे रहे हो। अरे जवाब देना है तो डेमोक्रेट्स में जवाब जनता के बीच में जाकर के दो, सड़कों पर जाकर के दो। जनता ने 28 चुनाव में आपको जवाब दिया है, इसके बाद भी आपको समझ में नहीं रहा है। दर्द इस बात का है ब्रजेश जी, छठाठ इस बात की है कि सरकार जाने के बाद में दलाली बंद हो गई सारे कांग्रेस के नेताओं की। जो इनकमिंग हो रही थी वो हो नहीं रही है। ये राजनीति का ऐसा दुष्प्रचारित चेहरा है, घृणित चेहरा है जिसका नाम कांग्रेस आई है, जो अपने देश में 1947 के विभाजन करने के बाद भी कहती है कि देश में 2 तरह के देश बन गए। अगर 2 तरह का देश अगर किसी ने बनाया है तो उसकी जवाबदारी, जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, न कि भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए आप अपने अंतर्मन में विचार करिए कि वो पुराना डीएनए चल करके राहुल गांधी के रूप में फिर से इस देश की जमीन पर बोल रहा है। तो इस जमीन पर जब बोल रहा है तो उसकी बात का उसको पूरा जवाब भी दिया जाएगा। जवाब को पांडे जी रखा करो। पांडे जी ठीक है, चेतन जी पांडे जी जवाब दे रहे हैं। पांडे जी जो बात चेतन जी कह रहे हैं वही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही थी कि 2014 के पहले के भारत की बात कर रहे थे शायद राहुल गांधी। पहले भ्रष्टाचार था, अब भ्रष्टाचार नहीं है, वही बात चेतन जी कह रहे हैं।
जी पांडे जी, उससे सवाल है। हाँ जी पूछिए। आप ही से, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि राहुल गांधी शायद 2014 से पहले की भारत की बात कर रहे थे, तब जब भ्रष्टाचार था, विकास नहीं था, अंत्योदय की बात नहीं होती थी, आज के भारत की बात नहीं कर रहे थे वो। वही बात चेतन जी कह रहे हैं। चौकसे साहब, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र को फिर से कहना चाहता हूं कि मुझको तमीज की सीख देने वाले, मैंने तेरे मुंह में कई जुआ देखा है और तू इतना दिखावा भी न कर अपनी झूठी ईमानदारी का। मैंने कुछ कहने से पहले तेरे गिरावा में झांक के भी देखा है। तो कम से कम ये लोग तो ऐसी बातें ना करें। इस देश तो के अब तक लोगों आप को भी तो कोई भ्रष्टाचार का मामला उजागर नहीं कर पाए, केंद्र सरकार पे कम से कम अभी भ्रष्टाचार के तो कोई आरोप नहीं लगे। भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, क्या बात है। ये सरकार जब कुछ कर ही नहीं रहे, कहे थे काला धन लेकर के आएंगे, काला धन लेके आए, कहा देश के भ्रष्टाचार में आता है। ये तो हमने कहा था ब्रजेश जी कि काला धन निकालेंगे, निकाल तो रहे हैं, तभी तो कांग्रेस के नेताओं की आवाज आ रही है। इन्होंने जितनी बात, इन्होंने कहा देश के 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार दिया। कहा लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 15 पैसे भी नहीं आए। इस देश के लोगों ने देखा है कि केंद्र की सरकार ने लोगों के साथ केवल लोक बातें किया है, लोगों को साथ गुमराह किया है, लोगों को जुमला। लेकिन अब तो वो कहते हैं कि राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए दो केंद्र से तो नीचे 15 पैसे ही पहुंचता है। अब तो पूरे 100 रुपए दो, चाहे 1 रुपए दो, सीधा अकाउंट में पहुंचता है। राजीव जी इस देश की व्यवस्था के, तब की व्यवस्था के बारे में अंदर स्वीकार करते थे, लेकिन ये तो जिनको पूरी दाल में ही नमक डाल देना है, दाल में नमक पड़े तो ठीक है, जिनको नमक में ही डाल देना, वो अपने भ्रष्टाचार शिष्टाचार की क्या बात करेंगे साहब। ये लोगों को तो जनता ने देख लिया है। और ये जो चुनाव आने वाला है अभी उत्तर प्रदेश का और 5 राज्यों का जो चुनाव होने वाला है, और आने वाले समय जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में चुनाव होना है, जनता वहां इनको कड़ा सबक सिखाएगी। और इस बात को नोट कर लें, ये कितना भी झूठा प्रलाप कर ले, लेकिन जनता जो होती है सच और झूठ का फैसला करना चाहती है अपने वोटों। अच्छा आप ये बताइए, असल विरोधी कौन है कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया या भाजपा सरकार, शिवराज जी? देखिए, कांग्रेस के साथ इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। मेरा विरोधी कौन है, मेरा विरोधी कौन नहीं है, मैं इस पर 7 करोड़ जनता का आशीर्वाद होता तो आप सत्ता में होते। और सत्ता में तो मैं था ही। किस तरह से जयचंदो ने सत्ता से हटाया, ये क्या आपसे छिपा है ये बात? क्या हम तो सत्ता में थे, जनता ने हमको मैंडेट दिया था। ये आपने वही जनता के दरवाजे पे फिर गए थे ना भाई, आपके यहाँ से फिर जनता के दरवाजे पे पहुंचे, जनता ने कहा ठीक है आप बेहतर हो, तो उनको सिरमौर बना दिया, नहीं तो वापस आपको जनता सौंप देती सत्ता। नहीं, आप मुझको एक बात बताइए कि जिस चीज को लेकर के चौकसे साहब, देश की सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में, असम में, महाराष्ट्र में, गोवा में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में जो अपने सरकार बनाई, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग की बू आ रही है। देश की सुप्रीम कोर्ट का यह कहना क्या अपने आप में बू आ रही ना, लेकिन प्रमाण तो दे नहीं पाए ना। आप तो सत्ता में थे, यदि ये गड़बड़ी चल रही थी तो जिस तरह गहलोत जी ने किया, आप भी ट्रैप कर लेते, बता देते कि किस तरह से काम हो रहा है। जो होती है न्यायालयीन व्यवस्था में मायने रखती है। टिप्पणी अलग चीज होती है ना पांडे जी, और सबूत अलग चीज होती है। अरे सबूत टिप्पणी में भी आता है, जब निर्णय होता है चीजें जो नोटिस होती है। कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग तो वकील है हाई कोर्ट के, हम लोग तो देखते हैं इस चीज को। तो फिर तो आयोग को घोषित कर देते। दूसरी बात कि बीजेपी का इससे चाल चरित्र व चेहरे जनता के सामने उजागर मैं तो इसलिए ये सवाल किया था कि कौन नंबर 1 विरोधी है आपका, क्योंकि जितने हमले आप सिंधिया पे करते हो उतने तो सरकार और शिवराज जी पे भी नहीं करते हो। हमारे साथ जनता जनार्दन का संपूर्ण आशीर्वाद समाविष्ट है। विरोधी कोई भी रहे उसकी परवाह नहीं करते। हम जानते हैं कि अर्जुनस्य प्रतिज्ञा, विरोधी कोई भी हो परवाह नहीं करते, समय भी नहीं है। चेतन जी को जवाब देना चाह रहे हैं। चेतन जी, विरोधी उनके दोनों ही है, तो 7 करोड़ जनता उनके साथ है, अगली बार सफाया हो जाएगा। देखिए ब्रजेश जी, मेरे मित्र कह रहे हैं कि मैं खुद वकील हूं हाई कोर्ट में, तो इनको ये पता होना चाहिए कि आपके नेता राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले ही कहा है कि न्यायपालिका भी बिकी हुई है। न्यायपालिका पे जिस प्रकार के गंभीर आरोप है और आप यहाँ पर उसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं ये टीप भी इस तरह की बातें हैं, तो आप पहले ये तो तय कर लो कि आप ठीक बोल रहे हो या आपके नेता ठीक बोल रहे हैं। और इस देश की न्यायपालिका, क्या जिस तरह से राहुल गांधी जी जिस निगाहों से देखते हैं, क्या ब्रजेश जी से पूछना चाहता हूं कि आप भी वैसे ही बिकाऊ समझते हैं क्या इस देश के न्याय को, न्यायपालिका को, संविधान को, चुनाव आयोग को, सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को? माफ करना, इस देश में 2 तरह के विचार हैं, एक हिंदुस्तान को सजाने का, एक हिंदुस्तान को बिखराने का। तो बिखराने का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इस देश को समझाने का,
एक साथ एक सूत्र ठीक में है, रखने सीधा का सीधा काम आपने भारतीय सवाल जनता किया पार्टी कर तो रही है। जवाब ले लेते। पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पांडे जी जवाब दीजिए 30 सेकंड में, समय नहीं है। मैं 30 सेकंड के अंदर एक बात इनसे कहना चाह रहा हूं कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, 15 अनुसूचियां हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने किस संदर्भ में क्या बातें किया है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं चेतन। दूसरी बात मतलब साफ है ना, भरोसा है कि कोर्ट पर, भरोसा है कांग्रेस को, ऐसा नहीं है। माननीय तो या तो फिर आप जवाब सुन लो, यही तो मुश्किल जी। है कि आप लोग के साथ आप सवाल जल्दी बोलिए ना, समय नहीं है सर। पत्रकारिता से आए हूँ, देश के सबसे बड़े अखबार में सह संपादक रह चुका हूँ, कम से कम आप एक मर्यादा तो रखो यार। आप सवाल पूछे तो उसका जवाब पांडे तो जी दो। मैंने आपको 30 सेकंड पहले ही कहा था, इतने नाराज मत होइए। आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड दिए, बोलिए आप। पूर्वक 30 सेकंड में जवाब तो सुनिए आप, मत बिल्कुल। सुनिए आप उन्हीं को आप तो अनुच्छेद गिनाने लगे ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था समय नहीं है, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। टू द पॉइंट। कानून की बात, तो हम किसकी बात करेंगे? सवाल कानून पे आ रहा है, सवाल जिसकी माननीय सुप्रीम कोर्ट पे पूछा है हमारे काबिल मित्र ने, हमें जवाब तो देने दीजिए। 30 सेकंड का समय दिया, अब आप बीच में एक सवाल ला दिए, फिर एक 30 सेकंड हो गए पांडे जी, बाध्यता है मेरे कान पे, पीसीआर से लगातार कहा जा रहा है कि टाइम हो गया, टाइम हो गया। बहरहाल हम इस विषय पे और कभी चर्चा कर लेंगे, फिलहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो कानून पर सबको भरोसा है, लेकिन निशाने पे यदि महाराज है तो उसकी भी एक वजह है। यदि दर्द होता है तो फिर दवा भी तलाशी जाती है, लेकिन जो दर्द देने वाला है उससे भी एक टीस रहती है, तो वही टीस है बार बार कांग्रेस की उठती रहती, इसलिए सिंधिया ज़्यादा निशाने पर रहते। उम्मीद है ये दर्द कांग्रेस का जल्दी कम होगा। फिलहाल मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।